श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री ओषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, बहुत सरल और बहुत कठिन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, कुछ सगुण और निर्गुण का वर्णन अभी हुआ है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो निर्गुण ते एहि भांति बर नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। नाम की बहुत बड़ाई की है। गुरु और सदगुरु का बहुत वर्णन मिल जाता है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। इसलिए मेरी भी आदत पड़ गई है। मेरे एक गुरु कहते थे, गुरु गुरु जप पूरा तेरा तप। इसलिए 1-2 मिनट हे गुरु सब कोई कीजिए। यह वाचिक जप हुआ। अब ऐसे कहिए कि अपना कान सुने, दूसरा नहीं सुने। यह उपांशु जप है। और मानस जप में बिल्कुल चुप। परंतु एकदम चुप होने के लिए सभा नहीं लगती है। वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप के बाद भी कुछ है, वह है ध्यान। ध्यान का पता कहाँ से लगता है? रामचरितमानस पढ़ने वाले जानते हैं कि सुतीक्ष्ण मुनि का क्या ध्यान था। काकभूषुंडी जी कैसे ध्यान करते थे। वे तो मनुष्य थे, शाप के कारण पक्षी हुए थे। वरदान ऐसा मिला था जिससे कभी वे पक्षी रूप होते थे, कभी मनुष्य रूप। भगवान शिव जी उनके पास जाकर कथा सुने थे। शिव जी ने कहा था कि पहले मैंने मन में रख लिया था, अब कहता हूँ। इसलिए मानस रामायण नाम हुआ। इसलिए काकभूषुंडी जी की कथा है। उसमें है कि काकभूषुंडी जी कैसे ध्यान करते थे। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप जग पाकरि तर करई। आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। एक गाछ के नीचे ध्यान करते थे और यह भी बता गए हैं कि ध्यान प्रथम युग सख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। गोया ध्यान हुआ तो सतयुग हो गया। एक गाछ के नीचे जप करते थे, आम छाह के नीचे मानस पूजा करते थे और एक गाछ के नीचे सत्संग करते थे। यह उनके भजन का तरीका बताया है। ध्यान एक चीज, जप दूसरी चीज, मानस पूजा तीसरी चीज। मन से कुछ बनाकर उसी पर मन लगाकर रखना मानस पूजा है। और हम लोग जैसा सत्संग करते हैं सो सत्संग वे भी करते थे। ध्यान कहते हैं ध्यानं शून्यगतं मनः। यह बड़ा मुश्किल है। एक बार भी ठीक से ऐसा हो तो अंदर में ज्योति उदय हो जाए। ध्यान के संबंध में सूरदास जी कहते हैं, अपुन पो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। इसमें कुछ शब्द ध्यान की भी बात है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब के वचन में शब्द ध्यान का बहुत वर्णन है। शब्द में भी 2 प्रकार हैं। एक आहत जो ठोकर से हो, यह बाहर और भीतर दोनों में हो सकता है। दूसरा है अनाहत, यह अपने अंदर में होता है। अंदर में जो शब्द होता है उसमें भी ठोकर लगती है, लेकिन लोग नहीं जानते। यह राज बातिन है, अर्थात अंदर का गुप्त भेद है। इसी से आखिर में जाकर ध्यान खत्म होता है। आहत से शुरू होता है और अनाहत में खत्म होता है।
उसको ओम स्फोट उद्गीत भी कहते हैं। मेरी एक रचना है, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म, जो यह ईश्वर स्वरूप है। इससे जो प्रथम ध्वनि स्फुटित हुई है वह स्फोट है, उसी को उद्गीत प्रणव ध्वनि धार कहते हैं। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सार शब्द सत शब्द वही, है सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही, है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही, है परम प्रचंड निशक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में नाम यही। चाहे ओम भजन करो, चाहे गुरु भजन करो, चाहे राम भजन करो, जो गुरु बता दें सो करो। वाचिक को छोड़कर उपांशु हो, और उसको छोड़कर मानस हो, और उसको भी छोड़कर ध्यान हो, यह युक्ति संगत बात नहीं। चाहिए कि पहले वाचिक जप करो, ऐसा जप करो कि सब भूल जाओ, जप रहे और तुम रहो। ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो बारंबार कोशिश करते रहो। ट्राई एंड ट्राई अगेन, होते होते हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ यह भेद बताया जाता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वही प्रमाण है, अंदाज करके जाना जाता है। वह विशेष लोक के कथन को जो माना जाता है वह भी प्रमाण है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, ऋषि आदि के वचन प्रमाण हैं। साधना करो तो जो मिले वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंख मूंद के ध्यान लावे, द्वार दसवां खोलन। कितने आदमी आंख बंद कर सो जाते हैं, वे जब क्या करेंगे? पहले मंजिल पर ही खत्म, आगे क्या चलेंगे? हमारे गुरु महाराज कहते थे जो घोड़ा लंगड़ा है वह बोझा क्या लेगा। लड़कों को कहते हैं कि ध्यान देकर पढ़ो, एक चित्त होकर पढ़ो। एक चित्त होकर नहीं पढ़े तो क्या मिलेगा? मैं हे गुरु करता रहता हूँ। आप हे गुरु नहीं कहें, हे राम ही कहें। गांधी जी के जैसा कहो। संत चरणदास जी ने कहा है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैनी जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। चारि पहर नहीं जगी सके, आधी रात सू जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सू लावहु हेत। जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। संत लोग के वचन के अनुकूल काम कीजिए। हम एक संत के वचन पर नहीं चलते, सभी संतों के वचन पर चलते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी। जो सुना उसको याद रखा, वे ही मेधावी पुरुष हैं। जो याद नहीं करे वे क्या करेंगे? शुरू करो, कभी न कभी खत्म होगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि लोटा में डोरी डालकर 100 हाथ के कुएं में डाल दो, छोर पकड़े रहो। छोर छूट जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, छोर पकड़े रहेंगे तो लोटा पानी सभी मिलेंगे। जापानी महिला लगभग 2 घंटे तक बैठी और ध्यान करने पर जैसा देखा, कागज पर उसका दृश्य दिखा दिया और बोली, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, आजमा कर देख लीजिए। ऐसा होता है कि नहीं? केवल सुनकर रखना नहीं है, काम करके देख लीजिए।
जो शब्द आखिरी का है वह कैसा है? वह स्वर नहीं व्यंजन है, तो उसका क्या उच्चारण करेंगे? व्यंजन वह है जो बिना स्वर के उच्चारण नहीं होता, स्वर वह है जो बिना व्यंजन के भी उच्चारण होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? जैसे ओ, आ, ई, उ। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्वर व्यंजन समझिए, ठीक ठीक बोलिए, सभी मात्राओं को समझिए। समझने में नहीं आवे तो किसी गुरु जी से, पंडित जी से समझ लीजिए। बहुत पढ़ा, बहुत सीखा, लेकिन अपना काम नहीं किया, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वह उसी गोपालक की तरह है जो दूसरों की गायें गिनता फिरता है। तुम विद्याएं कितनी भी पढ़ जाओ, लेकिन उसके अनुकूल चलो नहीं, तो तुम उसी तरह हो कि जैसे 4 पाँव के जानवर पर बहुत सी पुस्तकें लदी हो। कीजिए बाबा, बिना किए कुछ नहीं होगा। कभी किया, कभी नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितना अच्छा भी गुरु मिल जाए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 9/9/1973 ईस्वी को रविवासरी साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर महर्षि मही आश्रम कुपाघाट भागलपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।